प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में हिंदी की पुस्तक में हमारा जो 9 का अध्याय है, मेरा बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित, उसका अध्ययन करेंगे। पहले हम कवयित्री के जीवन परिचय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। कवयित्री का जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थी। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा शुरू की थी। 1911 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ उनका विवाह हुआ। उसके बाद वे जबलपुर आ गई थी और 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वे प्रथम महिला थी। 2 बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। इनसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। वे एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। डॉक्टर मंगला अनुजा की पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्यिक व स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी जन्म के बाद से ही उनकी 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कविता की रचना कर दी थी। उनकी रुचि कविता लेखन व अन्य कृतियों में ही अत्यधिक मिलती है। उनकी जो कविताएं हैं उनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है तो दूसरी घरेलू जीवन से संबंधित है। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी, इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह थी कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती थी। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तारतम्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है, इसलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीत के छंद में
झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की परिचायक है। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था, पर यह लोगों को कंठस्थ थी। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषाभाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विधाओं में भी लिखा। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन है। उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद को अभिव्यक्ति मिली है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों की वजह से 2 बार शेक्सपियर सम्मान भी मिल चुका है। जो हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से दिया जाता है। उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित हैं। उनकी पहचान एक सजग कवयित्री के रूप में है, जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता। मेरा नया बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भाव प्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला, वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी यह कविता अपनी तरह की दुर्लभ कविता है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है। अब हम कवयित्री की जो कविता है मेरा नया बचपन, उसका सप्रसंग अनुवाद करेंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। अब हम इसका सप्रसंग अनुवाद करेंगे। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मेरा नया बचपन शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवयित्री ने बचपन को लक्ष्य कर सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। फिर हम व्याख्या करेंगे। कवयित्री कहती है कि
हे बचपन, मुझे तुम्हारी बार बार मधुर याद आती है। यहाँ बार बार शब्द आने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो क्या कहा है कि हे बचपन, मुझे तुम्हारी बार बार मधुर याद आती है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवियत्री ने कहा, तू मेरी सारी मस्ती और जीवन की खुशी अपने साथ लेकर चला गया। बचपन में ही मस्ती की जाती है, इसलिए बता रही है कि सारी मस्ती और खुशी है वो लेकर चला गया। चिंता रहित खेलना खाना। कवियत्री ने बताया कि मेरा बचपन ऐसा था जिसमें बिना चिंता के खेलती खाती और निर्भय होकर, भय मुक्त होकर, बेरोक टोक स्वच्छंद आज़ाद होकर बेरोक टोक घूमती रहती थी। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवियत्री कह रही कि बचपन का वह अपरिमित आनंद अतुलित की तुलना नहीं की जा सकती। तो वह आनंद नहीं भूल सकती, अर्थात वह हमेशा याद रहता है। तो हम इसमें इतना करके फिर विशेष लिखेंगे कि बचपन की मधुर यादों का वर्णन किया गया है। दूसरा लिखेंगे, सरल और मधुर शब्दावली का प्रयोग है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चित्रों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। अब हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या अवतरण कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मेरा नया बचपन कविता में से अवतरित है या कविता में से उद्धृत है। इसमें कवियत्री ने बचपन के सरस जीवन का स्मरण किया है, या ये कहें कि बचपन को स्मरण करते हुए अपने भाव प्रकट किए हैं। फिर इसकी व्याख्या करेंगे। कवियत्री ने बताया या कवियत्री कहती है कि बचपन में मुझे ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, कि ऊंच नीच का कोई ध्यान नहीं था, किसी के प्रति ऊंचे और नीचे की भावना प्रकट नहीं करती थी। कौन बड़ा है कौन छोटा है यह भी कभी उसने नहीं सोचा था। छुआछूत किसने जानी और छूत अछूत की भावना भी कभी नहीं समझी थी, अर्थात किसे स्पर्श करें और किसे नहीं, यह कभी भाव प्रकट नहीं होते थे। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ों और चित्रों में रानी। कवियत्री ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि जब वह छोटी थी तो भेदभाव और ऊंच नीच की बातें नहीं जानती थी या छुआछूत की बातें नहीं जानती थी। खेलते समय वह एक छोटी सी झोपड़ी बनाती थी
और चित्र बनाने और गुड़िया बनाकर उसे चिथड़े अर्थात फटे पुराने कपड़े पहनाकर खेलती थी कि ये दूध के कुल्ले मैंने जूस अंगूठा सुधा पिया। गायत्री कहती है कि मैंने बचपन में बहुत दूध पिया, कुल्ले करना अर्थात भरपूर मात्रा में दूध पिया, जूस अंगूठा सुधा पिया और अंगूठा चूस कर अमृत जैसा स्वाद लिया। हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत होती है तो वह उन्हें अमृत के समान मीठा लगता है। इसलिए कवयित्री का मानना है कि उसने अंगूठा चूसकर अमृत जैसा स्वाद प्राप्त किया है। किलकारी की लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। और फिर बताए कि बचपन में किलकारी और कल्लोल अर्थात हंसी खुशी से चीखना चिल्लाना जब करती थी तो सोना घर भी आबाद हो जाता था, अर्थात सोने घर में भी उल्लास आनंद के भाव नजर आने लगते थे। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। बचपन में गुड़िया का खेल खेलना, किलकारी मारना, किल्लोल मचाना, अंगूठा चूसना आदि का स्वाभाविक वर्णन किया है। दूसरा होगा इसमें अनुप्रास और रूपक तथा अनुप्रास और रूपक तथा स्वभावोक्ति, क्योंकि स्वभाव के अनुसार दर्शाया है तो स्वभावोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ। तीसरा पॉइंट करेंगे इसमें सरल भाषा में बचपन का चित्रण किया गया है। इस प्रकार से हम इनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ये विद्यार्थियों कक्षा 12 में कोर्स बहुत हो गया, इसलिए अध्ययन करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा जो पद्य भाग था वह पूरा हो गया है। फिर गद्य भाग का तो साधारण ही जल्दी में अध्ययन कर लेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके अध्ययन शुरू कर दें। जिन विद्यार्थियों को परामर्श लेना हो, पूछना हो, वो विद्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं वो सजग हो गए हैं, लेकिन अभी तक हिंदी माध्यम के अधिकतर विद्यार्थी लग रहा है उन्हें कोई चिंता नहीं है। अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई शुरू कर दें। यदि हॉस्टल में अनुमति नहीं है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार के आदेश नहीं आए, तो मकान लेकर रह सकते हैं वह विद्यालय में आकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास है कि अतिशीघ्र अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ना शुरू कर देंगे, जिससे किसी प्रकार का तुम्हें नुकसान न हो। यह तो तुम्हें पता है कि सीनियर की एग्ज़ाम निश्चित रूप से समय पर ही होगी, इसलिए अपनी पढ़ाई शुरू करने का कष्ट करें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और अपने बारे में उचित
सोचने के लिए, मार्गदर्शन के लिए विद्यालय में, परामर्श के लिए विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।